राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज मैं बताऊंगी मैंने ये पोशाक ठाकुर जी की कैसे बनाई है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी के चरणों में हमारा सत सत कोटि कोटि नमन प्रणाम स्वीकार हो। तो सबसे पहले मैंने ये जो आप ड्रेस देख रहे हैं, ये ऑर्गेन्जा की कपड़े की पोशाक बनाई थी। तो मैंने ये पिंक कलर का ऑर्गेन्जा का लिया था, जो बहुत ही ज्यादा लाइट वेट होता है और बहुत ही हल्का होता है, जिससे मेरे बाबू को बिल्कुल भी इसमें गर्मी नहीं लगेगी। आप देख सकते हो मैंने बिल्कुल प्योर कॉटन का इसके लिए अस्तर यूज किया है। मैंने इंची टेप यूज किया, मतलब जो जो चीजें बेसिक होती है मैंने वही नीट की है। और इसमें ना मैंने जो लेस थी वो बहुत ही हल्की लगाई थी। तो सबसे पहले क्योंकि ऑर्गेन्जा कपड़ा मैं लेके आई थी तो उसकी किनारी सही नहीं थी, तो पहले मैंने उनको सीधी लाइन में उसको कट कर लिया था, जिससे बिल्कुल सही हो जाए। और मैं अपने बाबू के लिए बना रही थी, मेरे मदन गोपाल जी 12 नंबर के हैं, तो सबसे पहले मैं उनके लिए बना रही थी चोले। तो चोले के लिए मैंने जो पट्टी ली थी, मैं 2 पट्टी को कट करके फिर अटैच करती हूँ। तो मैंने पट्टी में क्या लिया था आप देख सकते हैं, एक मैंने ली थी 6 की, मतलब 6 चौड़ाई थी और लंबाई होती है मैंने 10 की, मतलब 6-10 ली थी। लंबाई 10 थी और चौड़ाई मेरी 6 थी। फिर उसके बाद मैंने इसी तरीके से मैंने 2 पट्टियां काटी थी, 2 अस्तर काटे थे सेम लेंथ के, आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने अस्तर को कपड़े में अटैच किया था। आप देखिए मैं कुछ इस तरीके से सिलाई डाल रही हूँ। बहुत ही ज्यादा इजी होता है घर पे पोशाक बनाना, और मेरे अकॉर्डिंग आप घर पे ही पोशाक बनाया करो गर्मियों की, क्योंकि बाबू को बहुत ही लाइट वेटेड कपड़े पहनाने होते हैं और मार्केट में वो मिलते नहीं है। फिर कुछ इस तरीके के मैंने 2 पट्टियां बना ली थी। आप देखिए मैंने चारों तरफ यहाँ पे लेस भी अटैच कर दी, जो बहुत ही सुंदर, बहुत ही लाइट वेट लेस है। और यहाँ पे मैंने गोल्डन कलर की लेस लगाई क्योंकि बहुत ही प्यारा लुक आएगा। और आप देखिए सिलने के बाद कुछ यहाँ पे बची थी मेरी 1 और 4 की, मतलब ये पूरा 10-11 था और वो पूरी मेरी 4 थी। तो बहुत ही प्यारी लग रही थी मुझे ना अपने बाबू के लिए हाफ शोल्डर से, मतलब शोल्डर बराबर ही बनानी थी, मुझे पूरा नहीं चाहिए था। अगर आपको शोल्डर से काफी नीचे चाहिए हो तो आप उसकी चौड़ाई बढ़ा सकते हैं। मुझे बिल्कुल शोल्डर के पास चाहिए था, तो थोड़ा मैंने दबा दिया था, क्योंकि गर्मी बहुत है तो मुझे मतलब हाफ शोल्डर ही अच्छे लगते हैं अपने बाबू के ऊपर। तो यहाँ पे देखो फिर मैंने क्या किया कि दोनों को उल्टा मोड़ लिया है, बिल्कुल बराबर से रख लिया है। फिर कुछ इस तरीके से, ये मिल्टन चौक आती है, ये कपड़े के लिए ही आती है, अगर आप सिलाई करते हैं तो आपके पास होगी ही। तो यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके के, ये आपको शोल्डर के लिए देना है, तो मैंने कुछ दोनों को लिया था। आपको मतलब 1-1 इंच दबाना है नीचे से, जितना लूज होती है पोशाक, क्योंकि गर्मियों में ठाकुर जी लूज कपड़े ही धारण कराती हूँ मैं उनको। तो यहाँ पे देखो मैंने सेम तरीके से दोनों में लाइनिंग कर ली है, मतलब मार्क बना के तैयार कर ले हैं। और जो मैंने मार्क बनाए थे उसी के ऊपर आपको सिलाई करनी है कुछ इस तरीके से। अभी मैंने अटैच नहीं की है दोनों पट्टियां, दोनों को अलग अलग ही मैं सिल रही हूँ। आप खुद देखिए कुछ इस तरीके से आपको दोनों पट्टियां सिल लेनी है। आप देखो मैंने दोनों तरफ सिलाई डाल दी, बहुत ईजी। आप बिल्कुल बारीक से देखेंगे ना तो बिल्कुल आसानी से समझ आ जाएगी। और आप जब उसको सीधा करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके की बनके तैयार हो जाएगी। अब आप देखो बिल्कुल अलग अलग शोल्डर्स बनाए, मैं अटैच करके बनाती हूँ क्योंकि मुझे अपने मदन गोपाल की पीछे की ओपन रखनी होती है। अगर आप शर्ट भी बनाना चाहें इस तरीके से तो शर्ट भी बना सकते हैं, आप पीछे से सिल लेंगे, आगे से ओपन रहेगा। ये कुछ इस तरीके की चोली बनके तैयार हो गई। आप खुद देखिए कितनी सुंदर लग रही है ये चोली, मुझे इतनी सुंदर लगती है। बाबू की छोटी छोटी प्यारी प्यारी सी चोली, बहुत ही क्यूट। अब आगे से या पीछे से, आपको अगर आगे ओपन रखना है तो पीछे से सिल लीजिए, और अगर आपको पीछे ओपन रखना है तो आगे से सिल लीजिए। मैं आप पीछे ओपन रखती हूँ क्योंकि मेरे मदन गोपाल जी थोड़े बड़े हैं ना, तो उनको पहनाने के लिए मुझे पीछे ओपन रखना ही पड़ता है। पूरे बंद में वो बिल्कुल भी नहीं पहन पाते हैं। तो मैंने कुछ इस तरीके से सिलाई डाली थी, मतलब 20 शेप का नेक बन के तैयार हो जाते हैं यहाँ पे बाबू के लिए। और बहुत ही प्यारी चोली बनी थी, आप खुद देखिए बहुत ही ज्यादा इजी है, आप लोग आसानी से बना लेंगे। और मैं क्या करती हूँ, नीचे इसके घंघरा बनाऊंगी, उसमें मैं अस्तर अटैच नहीं करती क्योंकि मैं नीचे उनकी पजामी बनाती हूँ, तो ऊपर का मैं अस्तर अटैच नहीं करती। आप देखो मैंने सिंपल तरीके से, आप जितना लंबा लेंगे उतना फ्रीली बनेगा। मैं अपने मदन गोपाल जी के लिए पोशाक मतलब फ्लेयर वाली मुझे बहुत पसंद है। इसकी मैंने चौड़ाई ली थी 10 की, और लंबाई आप कितनी भी ले सकते हैं। इसकी मिनिमम लंबाई 30 या 40 सेंटीमीटर के समथिंग होगी, इतनी ही ली थी मैंने, क्योंकि मुझे मदन गोपाल की बहुत फ्रीली पोशाक पसंद है। और उसके बाद मैंने पूरे में लेस लगा दी थी, वही पतली वाली लेस अटैच की जो बहुत ही अच्छी लग रही थी और बहुत ही हल्की थी। ये कपड़ा की क्या खासियत है मैं आपको बताती हूँ। ऑर्गेन्जा कपड़ा फूलता बहुत है, तो मैं जब भी पोशाक बनाती हूँ तो मैं ध्यान देती हूँ कि मतलब उस तरीके से मुझे क्रीजें बनानी है जिससे पफी ना हो, मतलब फूले ना। आपको बारीक बारीक बनाओगे तो बहुत जल्दी फूलेगा। आप
अगर बड़ी बड़ी क्रीज बनाओगे ना तो ये इतना नहीं फूलता है, और बड़ी बड़ी बनाने के लिए हमें कपड़ा बड़ा चाहिए होगा, तो इसीलिए मैंने इतना बड़ा कपड़ा लिया है। बस चौड़ाई मैंने आप इनकी जो आप देख रहे हैं इसकी चौड़ाई मैंने 6 ली थी, क्योंकि मुझे अपने पैरों, मेरे बाबू के पैरों बराबर चाहिए था, जिससे उनकी जो पजामी वो नीचे पहने वो दिखनी चाहिए। तो फिर उसके बाद मैंने क्रीज बनाना स्टार्ट किया। आपको देखिए मैंने बड़ी बड़ी क्रीज बनाई थी, जिससे ऑर्गेन्जा कपड़ा है ना तो ज़्यादा पफी ना हो, अगर हम छोटे छोटे बनाएंगे तो वो बहुत पफी हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने पूरे में अच्छी तरीके से सिलाई कर दी थी। और जो आप ये लेस देख रहे हैं मैंने 2 लेस अटैच की थी, बहुत ही प्यारा लुक आ रहा था, इसीलिए मैंने 2 लगा दी थी। टाइम जरूर लगा था लेकिन मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा था। और जब मेरे बाबू की ये सुंदर सी पोशाक बन के तैयार हुई, अब देखो मैंने फ्रिली वाला लहंगा अलग बनाया है और चोली अलग बनाई है। अब मैं इसको चोली में अटैच करूंगी। आपको ध्यान इस बात का देना है कि आपकी जितनी भी चोली की ये चौड़ाई है ना नीचे वाली जो चारों मिलके बनी, आपको उतने ही बराबर फ्रिली लहंगा बनाना है, नहीं वो ज्यादा हो जाएगा तो फिर आप उसको एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। फिर आपको ध्यान रखना है कि लेस का पार्ट आगे होना चाहिए, क्योंकि अब हम उसमें अटैच कर रहे हैं चोली में, तो आपको ध्यान ये रखना है कि लेस का पार्ट हमेशा आगे की तरफ होना चाहिए और बिल्कुल सीधा हो जाएगा। आप पीछे से सिलाई करेंगे ना तो बिल्कुल सीधा हो जाएगा और बहुत ही आसानी से उसमें सिल जाता है। कुछ इस तरीके से आप देखो कितनी प्यारी फ्रॉक बनके तैयार हो गई मेरे बाबू की। आप बहुत ही सुंदर लग रही थी और मुझे कैसे ऐसे ही चाहिए थी। वो इतनी लाइट वेट होता है, मैं ऑर्गेन्जा कपड़ा इसीलिए यूज करती हूँ, ये बहुत लाइट वेट होता है, इतना ज्यादा इसकी हवा आर पार आसानी से हो जाती है। मेरे बाबू को बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगती और ये जो फ्रीली फ्रीली हो जाती है तो इससे और भी सुंदरता बढ़ जाती है। इसीलिए मैं अपने बदल गोपाल जी के लिए कॉटन का अस्तर यूज करती हूँ। और ये जो आप ड्रेस देख रहे हैं ये ऑर्गेन्जा की कुछ इस तरीके का फाइनल लुक था। इसी टाइप की मैंने ऊपर की चोली सिल दी, मतलब ऊपर की पगड़ी बना दी थी, बिल्कुल सिंपल, क्योंकि मैंने ज्यादा कोई नग वगैरह यूज नहीं किया क्योंकि गर्मी बहुत है। आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करना, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। कोई भी डाउट हो आप जरूर पूछिएगा, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगी। अगर आप लोग कहेंगे तो फिर मैं और भी डिटेल से बताऊंगी कि बिल्कुल लाइव सिखाने की कोशिश करूंगी कि कुछ इस तरीके से मैं बाबू की सुनती। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।